हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कविदेव द्वारा लिखित दूसरा कवित। तो शुरू करते हैं। इस कवित में कविदेव ने स्फटिक शिलाओं से तैयार एक भवन में हम उम्र सखियों के साथ खड़ी राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। फटिक शिलानी 100 सुधारियो, सुधा मंदिर, उदधि दधि को 100 अधिकाई उमगे अमंद। फटिक का मतलब होता है पत्थर, शिलानी मतलब शिला या पहाड़, सुधा मतलब अमृत, शीतल, स्वच्छ या फिर सुंदर। कवि कहते हैं कि राधा जी स्फटिक शिलाओं यानी कि पत्थर की शिलाओं से बने हुए एक अमृत के समान स्वच्छ और सुंदर मंदिर में खड़ी हुई हैं। उदधि दधि को 100 अधिकाई उमगे अमंद। दधि का मतलब दही और उदधि मतलब सागर, उमगे मतलब होता है उमड़ना, अमंद मतलब जो कम ना हो। आगे कवि कहते हैं कि यह भवन दही के सागर से स्वच्छता में तनिक भी कम नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ही स्वच्छता इस मंदिर में उमड़ पड़ी है। बाहर ते भीतर लो, भीति ना दिखे देव। भीति का मतलब है दीवार। कवि कहते हैं कि बाहर से भीतर तक इस भवन में कोई दीवार नहीं दिखाई देती है। दूध कोसो फैन फैलियो, आंगन फरसबंद। फैन मतलब होता है झाग और फरसबंद का अर्थ होता है फर्श पर। कवि यहाँ कहते हैं कि आंगन के फर्श पर सभी ओर दूध के समान झाग फैला हुआ है, अर्थात आंगन अत्यंत स्वच्छ और सुंदर है। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती। तरुणी का मतलब है युवतियाँ और ठाड़ी का मतलब होता है खड़ी। कवि कहते हैं कि ऐसे शुभ्र भवन में खड़ी राधा की तरुणी सखियाँ ऐसे लगती हैं मानो आकाश में तारिकाएं जगमगा रही हों। मोतिन की ज्योति मिलियो, मल्लिका को मकरंद। मोतिन मतलब मोती और ज्योति का मतलब है चमक। मल्लिका मतलब होता है बेला की एक जाति का एक सफ़ेद फूल और मकरंद मतलब होता है फूलों का रस। फिर कवि कहते हैं कि इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मोतियों को उनकी चमक मिल गई हो और बेला के फूल को उसका रस मिल गया हो। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी मतलब होता है दर्पण या शीशा और अंबर मतलब होता है आकाश। फिर कवि कह रहे हैं कि भवन के फर्श में राधा की सखियों का प्रतिबिंब ऐसा सुंदर लग रहा है मानो दर्पण में आकाश का प्रतिबिंब पड़कर चांदनी की चमक को और अधिक मोहक बना रहा हो या फिर और अधिक सुंदर बना रहा हो। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। चंद मतलब चंद्रमा। कवि यहाँ कहते हैं कि इसी के साथ राधा की फर्श में पड़ती परछाई ऐसी दिखाई दे रही है मानो दर्पण में आकाश से चंद्रमा उतर आया हो। आशय यह है कि चंद्रमा राधा के प्रतिबिंब के जैसा सुंदर लग रहा है। ये था हमारा दूसरा कवित। आशा है आपको समझ आया होगा।